अब बाकी बेटा इसके बाद शुरू होती है यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, हमने थोड़ा शॉर्ट में कंटिन्यूअस लिख दिया है, तुम परेशान मत करना कि सर जी ये आप क्या कह रहे हैं। न न न न न सोचो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम कहाँ यूज करेंगे। पहली बात तो ये, जो तू इधर उधर सोचता है सीधा फोकस करो। क्या बात है प्यारे बच्चों कि जो क्रिया चल रही है, जो क्रिया चल रही है, जारी है, अभी उसका रिजल्ट आया नहीं है, कब तक चलेगा इहो बाकी नहीं, जो चल रही है, चल रहा है, जारी है, उसी को ना दिखाने के लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब उसी एक्शन को जो जारी है हम लोग दो हिस्सों में बांट लेते हैं। कितने हिस्सों में बेटा? दो हिस्सों में। समझिएगा, बड़े प्रेम से समझना, बड़े प्रेम से। तो जो भी यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्शन है, हमने कहा कि चल राजा, इस एक्शंस को हम दो हिस्सों में बांट लेते हैं और आसानी से सीख लेते हैं। देखो, बड़ी प्यार से समझो। पहली जो कहानी है प्यारे बच्चों, पहली कहानी को हम लोग कहते हैं लाइव एक्शन। समझिएगा बड़े ध्यान से, हमने क्या लिखा राजा? लाइव एक्शन। अब ये लाइव एक्शन का क्या मतलब है, अभी तुरंत तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, जैसे हम लोग कहते हैं बेटा पैरेलल एक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? पैरेलल एक्शन। अच्छा, लाइव एक्शन को ना राजा हम लोग टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? टेम्पररी एक्शन। अब लाइव एक्शन का मतलब होता है जो एक्शन बोलते समय हो रहा हो। मतलब ये होगा राजा एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलते समय, और इसको हम लोग टेम्पररी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेम्पररी एक्शन भी कहते हैं, जो कि जो एक्शन सामने चल रहा है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद ये खत्म हो जाएगी क्लास, तो ये टेम्पररी एक्शन है। कौन सा एक्शन है? टेम्पररी एक्शन है। अब समझते हैं पैरेलल एक्शन में क्या होता है बेटा। ये नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इसका मतलब होता है जो बोलते समय न हो, कहीं और चल रहा हो। पैरेलल का मतलब आपने बचपन से क्या पढ़ा है? समानांतर। क्या बेटा? समानांतर। जैसे जिस समय आप बोल रहे हैं, जैसे रास्ते में आप गए, कोई पूछ रहा है कि भैया क्या कर रहे हो आजकल, तो बोलेगा कि आजकल मैं तैयारी कर रहा हूं। तो जिस समय वो बोल रहा है उस समय वो तैयार नहीं कर रहा है, वो तैयारी कहीं और उसकी चल रही है, तो उसे बोलेंगे क्या? पैरेलल एक्शन। लाइव एक्शन किसको बोलेंगे? जो हम बोल रहे हैं और उसी समय चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अभी आप समझ रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। अब इसके लिए क्या करना है राजा? तुमको छोटा छोटा कीवर्ड्स याद रखना है। छोटा छोटा क्या याद रखना है? कीवर्ड्स याद रखना है। समझिएगा बड़े ध्यान से। जैसे बाबू, एक आपने पढ़ा होगा नाउ, एक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो राइट नाउ, अभी का अभी। एक होता है बेटा जी करेंटली। क्या होता है बोलो? करेंटली। उसके आगे होता है एट दिस मोमेंट, या एट दिस टाइम भी लग सकता है, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, डॉट डॉट। और ये तुम्हारा पूरा का पूरा एग्जाम है, इसको किसी भी सूरत हाल में मत भूलना, आना तो परीक्षा बेटा जी आपको भूल जाएगा। ये बात याद रखना। और तुम हो बिहार बोर्ड वाले राजा, तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाउ। कौन इंपॉर्टेंट है बोलो? नाउ। इसके आगे इसमें अगर हम लोग कीवर्ड्स की बात करते हैं, इसमें अगर राजा हम लोग किसकी बात करते हैं? कीवर्ड्स की बात करते हैं, तो इस कीवर्ड्स के अंदर में क्या क्या आएंगे? जैसे आपने पढ़ा होगा राजा नाउ और डे, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नाउ और डेज। जब हाइफन हटना तो लगा देना। या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं दीज डेज, मतलब इन दिनों या आजकल। तो ये जो भी कीवर्ड्स आपको दिखेगा सेंटेंस में, तो सीधे समझ जाना कि हमसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब फोर की मांग हो रही है। अब जैसे बाबू समझो,
अब जैसे मैंने एग्जाम्पल्स आपको कराने शुरू कर दिए तो फोकस करिएगा। जैसे हमने लिखा सी डैश जी, ठीक है, अ नोवेल नाउ, ठीक है, और हमने लो बिहार बोर्ड के लिए ऑप्शन दे दिया, मतलब रीड्स, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया, ठीक है, रीड, यहाँ पे हमने ऑप्शन दे दिया हैज रीड, ऑप्शन दे दिया इज रीडिंग, ठीक है, ऑप्शन हमने दे दिया हैव रीड, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या देखना है, आपको देखना है गुरुजी क्या लग गया है, नाउ, क्या लग गया है, बोलो नाउ। और जैसे आपने देखा कि गुरुजी नाउ लग गया तो टेंशन वाली बात नहीं है, गुरुजी क्या लगा देंगे, इज रीडिंग लगा देंगे। चलो, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट तकलीफ ऐसे ही आएंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे these days, इन दिनों, ठीक है, रामाकांत इज लर्निंग इंग्लिश सीरियसली, समझ रहे हो। इन दिनों या आजकल रामाकांत अंग्रेजी गंभीरता से सीख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे लिख सकते हो कि ही इज क्या हुआ, करेंटली, ठीक है, ही इज करेंटली लिसनिंग अ सॉन्ग, फिलहाल वह एक गीत सुन रहा है। क्या सुन रहा है, बोलो, एक गीत सुन रहा है, ठीक है। बात समझ में आया। अब जैसे आप बोल सकते हो द नंबर, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली बिजी। तो यहाँ देख लो जी, किसका प्रयोग हमने यहाँ पे कर दिया, करेंटली। तो करेंटली जैसे मिला आर ट्राइंग। बात समझ में आया, बड़ा आसान है इसके ऊपर बनाना, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो आराम से आप देख लेना, नाउ, राइट नाउ, ये सारे शब्द मिलेंगे तो EJMR के साथ आप चले जाना। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस लिख रहे हैं, बताना ये हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं। जैसे आई एम सीइंग यू, ठीक है, दे आर बिलीविंग इन मी, ठीक है, सोनी इज, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इट। फिर हमने लिख दिया अमृता इज, ठीक है, अमृता इज फीलिंग, ठीक है, फीलिंग कोल्ड इन विंटर। सारे सेंटेंस गौर से देखना और खूब सोचने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। आई एम नोइंग यू, अच्छे से देखो सारे सेंटेंसेस को, ठीक है। ठीक है, देखो हिंदी बनाने में ना बाबू, हिंदी बनाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हो जाती है इंग्लिश बनाने। जैसे अब यहाँ पे जितने भी वर्ब आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अभी फिलहाल ये वो वर्ब है बेटा जिनमें ING का हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। हिंदी ठीक है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, है ना, तुम अच्छे दिख रहे हो, समझ रहे हो, तो ये आसान है, हिंदी कहना आसान है। बट इंग्लिश
आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते हो। ये सारे सेंटेंसेस गलत हैं। हिंदी तो बनाइए देते हैं कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं, समझ रहे हैं कि नहीं, विश्वास कर रहा हूं, बिलीविंग, ट्रस्टिंग, लोग बना देते। अब ये क्यों गलत है इसको समझना ध्यान।